हेलो फ्रेंड्स, आज की चर्चा शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। और निफ्टी के अंदर आज जो भी मैं आपके साथ बोलूँगा वो ध्यान से समझिएगा। वीडियो का शीर्षक आपको अजीब लगेगा। मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। ये आपने भी फिल्म शायद देखी हो या गाना तो कम से कम सुना होगा। और ये गोविंदा का गाना है और गोविंदा जी कहते हैं जो मेरी मर्जी होगी वो मैं करूँगा। तो मार्केट कुछ उसी अंदाज में आजकल काम कर रही है और मार्केट ये कह रही है जो मेरी मर्जी होगी वो मैं करूँगी। आज बाजार ऊपर खुलने के बाद तेजी हुई। बैंकिंग स्टॉक्स ने बड़ी रफ्तार पकड़ी, फिर ऊपर गए, फिर एक वीकनेस बनी और वीकनेस देख के और तेजी देख के, दोनों जब तेजी बनी तो ऐसा लगा कि आज काफ़ी तेजी होगी। और जिन लोगों ने भी कॉल ऑप्शंस खरीदी होंगी वो सोच रहे थे कि आज माला माल हो जाएंगे, और वहीं से बैंकों की बदौलत मार्केट पलट गई। और जैसे ही पलटी तो बैंक निफ्टी के जो प्लेयर्स हैं उनको भी लगा कि आज शायद मार्केट में एक डीप करेक्शन जो है आ सकती है, और बैंक निफ्टी के स्टॉक्स की वजह से जो है एक डीप करेक्शन बन सकती है। और बैंक निफ्टी ऊपर से क्रैक हुआ और दोपहर में करीबन 1 बजे के आसपास जो है बैंक निफ्टी ने नए लो लगाए और साथ में निफ्टी ने भी नए लो लगाए। और ऐसा लगा कि भाई साहब कॉल ऑप्शंस के प्रीमियम ख़त्म, क्योंकि जिन लोगों के पास कॉल ऑप्शंस थी और स्पेशली कल की एक्सपायरी की, वहाँ प्रीमियम खत्म होते हुए नजर आए। फिर देखिएगा पुट के अंदर प्रीमियम बढ़ गए और ऐसा लगा कि आज तो मार्केट गिर जाएगी, और लोगों ने पुट खरीदी कि अब तो आज पैसे बनेंगे बनेंगे। और फिर जब शाम का समय हुआ और 2 सवा 2 बजे 2:30 बजे के आसपास का समय था, मार्केट फिर रीबाउंड हो गई और अब तेजी के घोड़े दौड़ने लगे। तो मार्केट के अंदर फिर देखिएगा पुट के सारे प्रीमियम खत्म, कॉल में फिर प्रीमियम आ गए। तो इतनी वोलेटिलिटी, ऐसा जो एंटिसिपेट कर रहे हैं उसका जस्ट उल्टा हो रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जो भी मार्केट का मन कर रहा है मार्केट अब वो कर रही है। तो जनरली जो मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं या जो मार्केट को देखते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस लोग भी जो हैं शायद चकमा खा जाएं, इस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रही है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मार्केट ऐसा कभी नहीं करती, मार्केट ऐसा करती है, लेकिन अब हाल फिलहाल के दिनों में और आज के दिन में जो है स्पेशली कुछ ज़्यादा ही किया। तो जो डेटाज हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के, उनके अकॉर्डिंगली जो मार्केट के डेटा है, मार्केट में जो पोजीशंस बनी हुई उनके विपरीत जाके जब मार्केट काम करती है तो हमें ऐसा ही लगता है कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही आज निफ्टी 142 पॉइंट के साथ बंद होता हुआ नजर आया। उतार चढ़ाव वाला दिन रहा और ऐसा लगा कि जो ऑपरेटर्स हैं वो सभी के सभी ऑप्शंस बायर का प्रीमियम खाना चाह रहे हैं। और इसी तरीके से अब कल अभी के हिसाब से डाउ जोन्स काफ़ी मजबूत है, और इसके अलावा नेस्डेक के अंदर आज 3.5% की अच्छी मजबूत वाली तेजी है। इसके अलावा S&P 500 भी अच्छे से काम कर रहा है। और इन सब के बीच जो है बैंक निफ्टी भी करीबन आज के क्लोजिंग प्राइस से 100 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी दिखा रहा है। तो आप एंटिसिपेट कर सकते हैं कि कल शायद जो है ऊपर बाजार खुले, लेकिन मैं फिर वही बोलूँगा, बाजार की मर्जी आजकल कुछ अलग तरीके से चल रही है। पोजीशंस किस तरीके से बनी हुई हैं और काम किस तरीके से हो रहा है, ऐसी वोलेटिलिटी शायद हमें कल भी देखने को लिए मिल सकती है। और कल ऑप्शन की वीकली एक्सपायरी है जो इंडेक्स है, यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फाइनेंशियल सर्विसेज का जो इंडेक्स है उसकी। तो आज का चार्ट क्या कहता है? आज की कैंडल, हालांकि बॉडी इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन नीचे से जो पुल बैक है बुल्स के फेवर में जाती है आज की कैंडल। और ये देखिएगा नीचे से क्या खींचा है बाजार को, तो आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या मजबूती। देखिएगा इतनी नीचे से ऊपर रिकवरी की गई है, लेकिन ये रिकवरी ध्यान रखिएगा आज सारा बैंकिंग स्टॉक्स और फाइनेंशियल्स के दम पे थी। पांचों के पांचों शेयर्स जो निफ्टी के मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं सब बैंक या फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। तो BFSI स्पेस से ही आज दमदार तेजी देखने के लिए मिली। HDFC बैंक 40 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन, HDFC लिमिटेड 26 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन, ICICI बैंक 26, कोटक महिंद्रा 13.44 और बजाज फाइनेंस 12.23। और आज का जब रीबाउंड आया वो कोटक महिंद्रा बैंक से आया।
कोटक महिंद्रा बैंक ने बैंक निफ्टी को उठा के खड़ा कर दिया था। और सुबह आधे घंटे तो वीकनेस नज़र आ रही थी। एक्सिस बैंक में और इंडसइंड बैंक काफ़ी ज़्यादा वीक नज़र आ रहे थे। शाम होते होते हालांकि एसबीआई में एक वीकनेस आ गई थी, लेकिन लास्ट के आधे घंटे के अंदर एसबीआई की वीकनेस भी दूर हो गई। तो इसका मतलब फाइनेंशियल्स और बैंकिंग जो स्टॉक्स हैं वो दमदार परफॉर्मेंस आज करते हुए नजर आए। और जो कि डरे हुए थे क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर की तरफ है, डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ है, इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, तो ये बैंकों के लिए तो कम से कम अच्छी खबर नहीं थी। इसलिए बैंक थोड़े डरे हुए थे और आज थोड़ा सा कंफर्ट लगा और बैंकों ने भाई सब रेल लगा दी। तो यहाँ पर आज मेटल्स के लिए ख़राब दिन था। मेटल्स की धुलाई हुई आज अच्छे से। टाटा स्टील देखिएगा करीबन ऊपरी लेवल से 48 रुपये से नीचे के लो लगाए, ऊपर के 750 के बाद 702 के लो लगाए। और इसी तरीके से आईओसी के अंदर वीकनेस थी। टाटा मोटर्स हालांकि काफ़ी मजबूत तरीके से चल रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के मूड में आ गया है। बीपीसीएल के अंदर देखिएगा जो ट्रस्ट है उसने एक ब्लॉक डील के माध्यम से जो है सेल की है। तो आज का जो डेटा है एफआईआईज का, कैश का और डीआईएस का, वो पॉजिटिव इस वजह से भी आपको नज़र आएगा क्योंकि बीपीसीएल के अंदर काफ़ी बड़े अमाउंट जो हैं वो बाय साइड में थे। तो वो कुछ डीआईज ने बाय किया होगा, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। तो जिसकी वजह से ट्रस्ट की सेलिंग की वजह से करीबन 4% हिस्सा जो था टोटल वो सेल होना था। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि बीपीएसएल के अंदर जो वीकनेस है वो किस वजह से है। जेएसडब्ल्यू स्टील जो है 3.25, तो मैंने बोला आपको स्टील के अंदर वीकनेस थी। अब आज की मार्केट ब्रेड्थ के बारे में भी बात करें तो आप ये देखेंगे, हैरान हो जाएंगे कि इतनी बढ़िया तेज़ी के बाद भी डिक्लाइन करने वाले शेयर्स 1107 थे। और सुबह बाजार इतनी तेज नहीं था, फिर भी एडवांस बहुत थे और एडवांस नीचे नीचे डिक्लाइन कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि पिछले 4-5 दिनों से एडवांस डिक्लाइन रेशियो, एक दिन को छोड़ दें तो मोस्टली एडवांस वाले शेयर्स नीचे आ रहे हैं और ब्रॉडर मार्केट के अंदर ज़्यादा सपोर्ट नज़र नहीं आ रही है। लेकिन निफ्टी, बैंक निफ्टी बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। हालांकि बैंक निफ्टी में भी वीकनेस थी, लेकिन बैंक निफ्टी ने आज अपनी वीकनेस को जो है दूर कर दिया और एक अहम टेक्निकल लेवल्स के ऊपर जो है बैंक निफ्टी भी बंद हुआ है। यहाँ पर आज मैंने बोला आपको सारे फाइनेंशियल्स बैंक वही नज़र आएंगे। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस 5% की तेज़ी, कोटक महिंद्रा बैंक 3%, एचडीएफसी बैंक 2.5% से ज़्यादा, आईसीआईसी बैंक 2.5% से ज़्यादा, एचडीएफसी लिमिटेड 2.67, एचडीएफसी लाइफ 2.39। अब देखिएगा कितने शेयर्स हैं ये ऊपर के, ये सब फाइनेंशियल्स हैं। तो टॉप 6 शेयर्स फाइनेंशियल्स हैं। फिर एक टेक महिंद्रा को छोड़ दो, फिर देखिएगा बजाज फाइनेंस, फिर एशियन पेंट्स, ग्रासिम, टीसीएस को छोड़ दो, फिर बजाज फिनसर्व, और फिर देखिएगा एचसीएल टेक, हिंदुस्तान, इन्फोसिस और इंडसइंड बैंक। और इंडसइंड बैंक काफ़ी वीक लग रहा था और काफ़ी वीक लगने के बाद भी जो है रिकवरी आ गई। और यहाँ पर जो तेज़ी आई है वो 1007 बनाया सुबह लो, उसके बाद दोबारा से मार्केट जब गिरी तो 1005 का नया लो लगाया, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इतनी वीकनेस के बाद भी संभलता हुआ नजर आया इंडसइंड बैंक। गिरावट कहाँ थी? अब भारत पेट्रोलियम के बारे में बात कर चुका हूँ। टाटा स्टील देखिएगा 750 रुपये के हाई, 702 का लो और 706 पे क्लोजिंग, तो वीकनेस थी यहाँ से। गेल के अंदर कल की तेजी के बाद आज गिरावट थी, इंडियन ऑयल में भी आज गिरावट थी, पावर ग्रिड में भी जो है गिरावट थी आज, टाटा मोटर्स के अंदर भी गिरावट थी और ये सब गिरावट जो है 2% के आसपास है, उससे ज़्यादा थी। सिप्ला के अंदर 1.5% की गिरावट, ओएनजीसी में भी आज वीकनेस थी, कल अच्छी तेजी थी। ब्रिटेनिया के अंदर एक वीकनेस थी 1.5% की। और देखिएगा जो ब्रिटेनिया के बारे में लोग बात जानते हैं उसके बारे में आज बात करते हैं। अब ब्रिटेनिया का शेयर खरीदने के लायक हो रहा है और ब्रिटेनिया का शेयर जब मार्केट नीचे गिरेगी तो ये 3200 रुपये के आसपास जो है यहाँ पर अगर ख़रीदा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सेफ्टी जो है इस शेयर्स में मिल सकती है और ये सेक्टर अब चलने के लिए जो है बेताब होगा जब मार्केट के अंदर किसी भी तरीके की करेक्शन आपको आती हुई अगर नज़र आएगी। तो हालांकि अभी देखिएगा उसके अंदेशे जो है कम हो गए हैं मार्केट की गिरावट के, क्योंकि जिस तरीके से आज पुल बैक हुआ है और जिस तरीके से अभी सिंगापुर निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो थोड़ा सा चांसेस जो है अभी प्रॉफिट बुकिंग के जो बने हुए थे पिछले 4-5 दिनों से, जो संकट के बादल गहराए हुए थे, वो आज थोड़े से हल्के होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। और बैंक निफ्टी आज का बेताज बादशाह, जिसके बदौलत आपने जो है तेज़ी देखी, आउट परफॉर्म किया सारी ब्रॉडर मार्केट के अंदर। अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी ही आउट परफॉर्मेंस देने वाले जो सेक्टर्स में से एक था। इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज ने भी जो है काफ़ी दम दिखाया, 36,000 के लेवल को भी तोड़ा, 36,000 के ऊपर भी ट्रेड किया। हालांकि 36,000 के लेवल पर जो है काफ़ी बड़े वॉल्यूम्स के साथ बास्केट सेलिंग होती हुई हम नजर आई
और उसके बाद देखिएगा जो 35,544 के जो लो बने हैं वो भी बास्केट सेलिंग के बाद ही बने हैं, यानी कि दोपहर में 1-1.5 के आसपास जो है ये लो लगे हैं। तो ऐसा नहीं था कि सुबह की जो तेज़ी थी उससे बाजार डर गया था। उसके बाद बियर्स ने जो है हैवी सेलिंग स्टार्ट की थी और ऐसा लग रहा था कि आज शायद 35,100 दोबारा से टेस्ट होगा, जिसको हम रोज़ टेस्ट कर रहे हैं लगभग, वहाँ से जहाँ से बाउंस आ रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और मैंने आपको बोला भी कि बाजार की मर्जी। और आज की कैंडल थोड़ी सी मजबूत, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा मजबूत है, लेकिन अब एक स्ट्रेंथ जो है मिल रही है। अब देखिएगा बाजार नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ने के लिए बेताब हो सकता है, लेकिन अभी कोई मेजर ट्रिगर पॉइंट नहीं है जिसकी वजह से हम, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऊपर लेवल पे सस्टेन ज़्यादा दिन तक कर पाएगा। आज की तेज़ी जो थी, 300 रन की पारी खेली HDFC बैंक ने और 150 रन की पारी कोटक महिंद्रा बैंक ने और ICICI बैंक ने। सारे दिग्गज को एक लाइन में खड़ा कर दिया था आज, भैया भगो भगो भगो, बचाना है निफ्टी को, इतना पैनिक हो रखा है। तो सब बचाने के लिए आज दौड़ पड़े। और उसके बाद देखिएगा निफ्टी 50.95 की तेजी, निफ्टी बैंक देखिएगा आउट परफॉर्म कर दिया 1.67। निफ्टी मिड कैप माइनस में था, निफ्टी नेक्स्ट माइनस में था, निफ्टी 100 में भी 0.72 की तेजी थी, 200 में 0.57 की थी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि निफ्टी ऑटो के अंदर 0.41 की गिरावट थी, निफ्टी IT के अंदर तेजी थी 0.92 की, PSU बैंक माइनस में थे 0.97। फाइनेंशियल सर्विसेज देखिएगा, जो मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले आपको, बैंक के साथ फाइनेंशियल सर्विसेज ने भी अच्छा किया 2.24। तो BFSI स्पेस ही जो है आज एकदम दिखा रहा था, FMCG भी जो है न्यूट्रल था। उसके बाद FIs के जो डेटा है वो 2801 करोड़ की बाइंग और इधर DIs की भी बाइंग है, लेकिन ये डेटा BPCL की जो बाइंग हुई है उसको इंक्लूड करते हुए हो सकते हैं। तो ये डेटा है वो इतने मजबूत नहीं है जितने दिख रहे हैं। हालांकि इंडेक्स के अंदर काफ़ी अच्छी, इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर अच्छी बाइंग जो है FIs ने की है, जो ये भी बताती है कि शायद इन्होंने हेजिंग की है। अगर स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग निकलती है तो स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग ही है, तो इसका मतलब है कि FIs भी क्या कर रहे हैं, इंडेक्स को लॉन्ग कर रहे हैं अपनी हेजिंग में और स्टॉक फ्यूचर्स को सेल कर रहे हैं। और जो डेटा भी आपने देखे कैश मार्केट के, वो BPCL की बाइंग के अलावा अगर आप देखेंगे तो क्लियरिटी जो है कल ही मिल पाएगी। तो इसका मतलब है कि बाइंग के डेटा इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने दिख रहे हैं, क्योंकि इसमें BPCL की जो ट्रस्ट की सेल हुई थी वो इन्होंने खरीदी है, लेकिन फिर भी बाइंग तो बाइंग है, आप इसको नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते। हालांकि वो 4% के डिस्काउंट पे जो बाइंग होती है वो उसका एक अलग असर होता है। आपको आज के इस एनालिसिस में मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि ब्रिटानिया का शेयर जब भी आपको नीचे की तरफ मिलता हुआ नजर आए, 100-200 रुपये और टूटे, तो जो है लिया जा सकता है मेरे हिसाब से, लेकिन फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा, उसके बाद निवेश करिएगा। और एक SIP मोड के अंदर भी जो है कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो का भी जो है स्टॉक मुझे ब्रिटानिया लगता है। और ब्रिटानिया के अंदर अब जो मार्केट के ऊपर जो रैली हुई है उस रैली में भी खास पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ब्रिटानिया एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का स्टॉक तो है ही, और नीचे के लेवल पर एक्यूमुलेट करने लायक बनता है। जिस तरीके से मैं आपके साथ ITC में बात कर रहा था, तो उसी तरीके से देखिएगा ब्रिटानिया के अंदर भी जो है रिस्क रिवार्ड के एंगल से अगर मार्केट करेक्ट भी होती है तो एक सेफ्टी जो है आपको ब्रिटानिया में जो है नज़र आ सकती है। अगर आप चाहें तो ब्रिटानिया में डायरेक्ट होल्डिंग ना लेके BBTC का शेयर भी ले सकते हैं, बॉम्बे बर्मा, जिसके अंदर आप दूसरे बिजनेसेस भी एक्वायर कर सकते हैं। और मेजर जो बिज़नेस है जो ब्रिटानिया का है वो कंपनी ओन करती है, और बॉम्बे डाइंग ग्रुप के अंदर भी उसकी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो उसी सेम ग्रुप के अंदर ही है, ब्रिटानिया आती है। इसके अलावा और जो जूट के बिज़नेस या चाय या कॉफ़ी के बिज़नेस भी BBTC के अंदर है। तो लेकिन मैं फिर भी आपको ये बोलूँगा कि किसी भी तरीके का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि प्रॉफिट आपका, रिस्क आपका, तो ध्यान भी आपको ही रखना पड़ेगा। मैं और मेरा चैनल आपको इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कभी कभी आपको करना चाहिए अगर अच्छा लगता हो तो। और यहीं पे आज की चर्चा समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।